हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट एरर के बारे में, जिसका नाम है नॉन सिस्टमैटिक एरर्स। इसके पहले हम 9 डिफरेंट एरर्स देख चुके हैं कि हमारा अगर जो रॉ डेटा हमें मिला है सेंसर से, उसमें कौन कौन से टाइप के एरर्स होंगे हम उनको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। अब हम देखेंगे नॉन सिस्टमैटिक करेक्शंस या नॉन सिस्टमैटिक एरर्स। पहले हम एरर्स की बात करेंगे, फिर हम उसका करेक्शन पार्ट भी देखेंगे। तो जैसे मैंने अभी सिस्टमैटिक एरर्स की जब बात की थी लास्ट वीडियो में, तो मैंने उसमें बताया था सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स होंगे जो कि हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं on the basis of some formulas or on the basis of some series। लेकिन अगर मैं नॉन सिस्टमैटिक एरर्स की बात करूं, तो नॉन सिस्टमैटिक एरर्स ऐसे एरर्स होंगे जिसको हम रिमूव हम इनको भी करेंगे, बट ये एरर्स जो रहेंगे ये डिफरेंट तरीकों से रिमूव होंगे। ठीक है, तो इनको हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगा सकते, तो हम इसको इंटरपोलेट करके इसका वैल्यू पता लगाएंगे। तो नॉन सिस्टमैटिक एरर की जब बात आती है, तो इसमें जनरली दो टाइप के एरर्स, दो चीजों के कारण एरर्स होंगे। पहला होगा एल्टीट्यूड और दूसरा होगा एटीट्यूड। अगर मैं बात करूं एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड मतलब कि आपकी कितनी हाइट है। अगर आपका जैसे मान लीजिए सैटेलाइट में सेंसर्स लगा और उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली डेटा को कैप्चर कर रहे हैं। अब जो सैटेलाइट से आप कंटिन्यूअसली डेटा को कैप्चर कर रहे हैं, तो ये जो आपकी सैटेलाइट है ये क्या है, कुछ एल्टीट्यूड पे है, कुछ हाइट पे है। तो इस एल्टीट्यूड अगर ये मान लीजिए कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, स्टेशनरी नहीं है, ये कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर मान लीजिए इसका जो पाथ है, अगर ये एक इलेप्टिकल पाथ फॉलो, देखिए जो सैटेलाइट होगी आइदर वो इलेप्टिकल पाथ फॉलो करेगी या तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी। डिपेंड करता है कि वो कैसी सैटेलाइट है, मतलब ऑर्बिटल सैटेलाइट है या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपकी सैटेलाइट अगर आपकी इलेप्टिकल सैटेलाइट है, इलेप्टिकल मूव करती है वो, तो अगर वो इलेप्टिकल मूव करेगी तो कभी वो आपके अर्थ से बहुत पास रहेगी, कभी वो आपके अर्थ से कैसी रहेगी, बहुत ज्यादा दूर रहेगी। वो एक इलिप्स बनाएगी जब वो गोल घूमेगी। तो इस एल्टीट्यूड के कारण, चेंजिंग एल्टीट्यूड के कारण क्या होगा, आपको कुछ एरर्स देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड एरर। इसके अलावा एक एटीट्यूड एरर भी आएगा। एटीट्यूड एरर मतलब कि आपके सैटेलाइट का ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब कि आपकी जो अर्थ है, आपकी अर्थ भी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। अब आपको किसी पर्टिकुलर पोर्शन का आपको कुछ डेटा कलेक्ट करना है। अब आपका जो सेंसर है जो कि सैटेलाइट में लगा है, वो सेंसर्स भी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। अगर वो सेंसर्स क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, तो इस कंटिन्यूअसली मूवमेंट के कारण वो जो आपके सेंसर्स का ओरिएंटेशन होगा वो भी तो कुछ होगा। मान लीजिए अभी सेंसर्स आपका एक पर्टिकुलर पोजीशन पे काम कर रहा है, ठीक है, और उसको कुछ कुछ एरिया अच्छे से दिखाई दे रहा है, बट उसको जो आगे का एरिया है वो अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि वो कुछ एंगल पे भी होगा। उसका जो एंगल है, उस एंगल के कारण उसको कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस अच्छे से दिख रहा है। वहीं पे कुछ पोर्शन है जो उसको अभी अच्छे से वो उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। वहीं पे जब अर्थ रोटेट करेगी तो अगेन कुछ पोर्शन होगा जो कि पहले अच्छे से नहीं दिख रहा था, वो अब अच्छे से दिखेगा। तो ये जो पोर्शन जो अच्छे से नहीं दिख पा रहा है या जिसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका डेटा हम अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसकी वजह से, सैटेलाइट के ओरिएंटेशन की वजह से, तो उसको हम बोल देंगे उसका एटीट्यूड एरर। ठीक है, तो अब अगर बात करें इस एरर्स के बारे में, तो ये जो एरर है, ये इसको हम बोल सकते हैं जियो स्पेशियल एरर। जियो स्पेशियल एरर मतलब कि क्योंकि ये अर्थ से रिलेटेड है ना, अर्थ और स्पेस से रिलेटेड है, तो इसको हमने बोल दिया जियो स्पेशियल एरर्स। अब इस जियो स्पेशियल एरर्स को हटाने के लिए हमको क्या लगेगा, हमको लगेंगे अर्थ के कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से इस एरर को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि हमारे पास क्या है, पुराना 30 इयर्स का डेटा है। हमारे पास अगर पुराना 30 इयर्स का डेटा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अभी इमेजेस आई हैं हम उसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, हमारे पुराने वाले डेटा से। ठीक है, और जो हमको इमेजेस मिली है वो एक्चुअल में कैसी इमेजेस है, हमको इमेज मिलने वाली है 2D में, और अर्थ कैसी है, 3 डायमेंशन में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो इमेजेस हैं इसको 2 डायमेंशन प्लेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमको 3D में इमेजेस मिली है, हम उसको कैसे 2D में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमको एक्चुअल में 2D में इमेज चाहिए। और अगर हम ऐसे ही इमेज ले लेंगे तो वो कर्वेचर के कारण क्या हो जाएगा, जो अर्थ का कर्वेचर है उसके कारण हमको कुछ एरर्स देखने को मिलेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास ज्योग्राफिकल डेटा है, हम उस ज्योग्राफिकल डेटा में उस जो कोऑर्डिनेट्स है उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास जो शीट है, हमारे पास जो मैप है, हम उस जो हमको डेटा मिला है उस डेटा को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैप है उस मैप पे कन्वर्ट कर देंगे। और फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहा है।
ठीक है। तो अगर मैं नॉन सिस्टमैटिक ज्योमेट्रिक करेक्शन की बात करूं तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, नॉन सिस्टमैटिक ज्योमेट्रिक करेक्शन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा है हम उस डेटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम उसको पॉलिनोमियल इक्वेशंस की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो इमेजेस हैं उसमें कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और उस रिलेशनशिप की हेल्प से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करेंगे। जो हमको कौन सी इमेज है हमारे पास, जो हमारे पास हमको 2D इमेज चाहिए उसमें, मतलब सिंपली हमको क्या करना है, जो हमारा 3D डेटा मिला है हम उसको 2D डेटा में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, उसकी इमेज की और अच्छे से स्टडी कर सके। अब ये जो हम कन्वर्ट करने वाले हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला हम क्या करेंगे, हम करेंगे इमेज टू ग्राउंड जियो करेक्शन। ठीक है, इमेज टू ग्राउंड जियो करेक्शन में क्या होने वाला है, ये करेक्शन हम करेंगे तब जब हमको क्या पता हो हमारे पास हमारी इमेज दी हुई है और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ग्राउंड इमेज ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो जो ग्राउंड इमेज प्रेजेंट है उसमें क्या है, सारे जितने भी जो हमारा ग्राउंड है उसके सबके क्या है, हमको नेविगेशन पॉइंट्स पता है जो हमको जीपीएस की हेल्प से पता होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको इमेजेस के, आपके पास एक इमेज है रॉ इमेज और आपके पास एक इमेज है जिसमें क्या है, आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स आपको वहां के पता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जीसीपीस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ओवरलैप कराएंगे और हमको हमारा डिजायर्ड डेटा मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं जियो रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग क्या है, जियो रेफरेंसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इमेज के डेटा को क्या कर रहे हैं, हम एक मैप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा को जो रिक्वायर्ड डेटा है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने बोल दिया कौन सी प्रोसेस, इमेज टू ग्राउंड प्रोसेस। अब इमेज टू ग्राउंड प्रोसेस का जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, इमेज टू ग्राउंड की जगह क्या हो सकता है, इमेज टू मैप भी हो सकता है, इमेज टू मैप भी हो सकता है, इमेज टू मैप मतलब कि, या फिर हम बोल सकते हैं इमेज टू इमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो तीन तरीकों से हो सकते हैं। अगर हमारे पास रॉ डेटा है और हम उस रॉ डेटा को क्या कर रहे हैं, पहले वाली इमेज से कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको मैंने बोल दिया क्या, इमेज टू ग्राउंड। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, इमेजेस हैं जिसमें क्या है, मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्राउंड के चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इमेज टू ग्राउंड भी कर सकती हूँ। एक हो जाएगा इमेज टू ग्राउंड, एक हो जाएगा ग्राउंड टू इमेज। और नेक्स्ट एक और हो सकता है जो कि है इमेज टू इमेज। इमेज टू इमेज में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रॉ इमेज है और एक मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज रखी हुई है जिसमें सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है कि उसके लैटिट्यूड कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है, जीपीएस की हेल्प से मुझे उसके सारे पॉइंट्स पता है। तो मैं उस इमेज की हेल्प से अपनी जो रॉ इमेज है उसके भी क्या करूंगी, सारे पोजिशनिंग सिस्टम फाइंड आउट कर लूंगी और उसमें जो भी मुझे करेक्शन लगाना है वो करेक्शन लगा दूंगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इमेज टू इमेज करेक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज टू इमेज करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इन तीन तरीकों से हम इमेज का करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और करेक्शन होगा, उसका नाम है क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन। क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन क्या है, देखिए जब आपकी जो भी इमेज है उस इमेज में क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो पिक्सल्स हैं आपके, हो सकता है वो पिक्सल्स कैसे हैं, वो कुछ कुछ सही से नहीं आए। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो इमेज है ना वो कुछ इस तरीके से, ऐसी कुछ मतलब कि कुछ वेवी टाइप की होगी। जब वो इमेज वेवी टाइप के है तो आपके जितने भी जो पिक्सल्स हैं वो भी कैसे बनाएंगे, वेव्स बनाएंगे, मतलब वो स्क्वायर के शेप में नहीं है। तो वो जो स्क्वायर के शेप में नहीं है और हमें उसको एक स्क्वायर के शेप में कन्वर्ट करना है, इस स्क्वायर के शेप में पिक्सल को कन्वर्ट करने को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन बोलेंगे। जो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, अगेन हम क्या करेंगे, जो उसके नियरेस्ट पिक्सल्स हैं हम उसके नियरेस्ट 16 पिक्सल्स को लेते हैं, उन पिक्सल्स को क्या करेंगे, हम इंटरपोलेशन करेंगे और उस इंटरपोलेशन के बाद हमको क्या मिल जाएगी, जो हमारा जो आपकी जो पिक्सल थी हमें उस पिक्सल की वैल्यू मिल जाएगी और वो पिक्सल को हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन के कारण हमको क्या एडवांटेज मिलेगा, जो हमको इमेज मिलने वाली वो इमेज बहुत ज्यादा स्मूथ मिलेगी। ठीक है, ड्यू टू बाइलिनियर इंटरपोलेशन, जो हमने इंटरपोलेशन किया उसके कारण हमको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, बहुत ज्यादा स्मूथ मिलेगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको अभी जो आपके पास इमेज थी, जो रॉ डेटा था, उसमें जो डिटेलिंग थी वो बहुत ज्यादा करेक्ट थी। लेकिन जब आप इसको क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे, तो जो आपकी इमेजेस हैं वो इमेजेस क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, थोड़ी अल्टर हो जाएंगी। और इस अल्टरेशन के कारण होगा क्या, आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाली थी वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, अब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, हमको थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज भी है, बट एडवांटेज भी है कि हमको जो वैल्यूज नहीं पता थी हमें उसकी वैल्यूज पता चल जाएगी। तो हमने देख लिया हमारे 10 एरर्स, कौन कौन से एरर्स थे हमारे प्री प्रोसेसिंग डेटा में जो कि डिजिटल डेटा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं डिफरेंट सैटेलाइट्स के बारे में। थैंक यू।